नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक कृष्णा मिश्रा AKM इज हियर वंस अगेन। अ वेरी गुड एंड ग्रेट इवनिंग टू यू ऑल। और आज मैं थोड़ी सी टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये पेरेंट्स से रिलेटेड बातें हैं जो उनकी जेब पे मारा मारी चल रही है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, सब कुछ किया, लोगों की सैलरीज नहीं आई, परेशान रहे लोग, सारा कुछ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा खासा हमारा हेल्प इस तरीके से किया कि स्कूल की फीसेस कुछ भी कम नहीं हुई। पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर प्रॉब्लम होती है, स्कूल की फीस तो कुछ कम नहीं हुई, 3 महीने 4 महीने हमारा काम बंद रहा, सब कुछ बंद रहा, हम घर बैठे, स्कूल की फीसेस में कोई रियायत नहीं हो रही है। बहुत सारे स्कूल्स हैं वो वैसे ही रन करें। अच्छा, स्कूल तो फीस कम कर भी सकता है क्योंकि वो टीचर्स को फुल सैलरी दे नहीं रहा है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कोई चार्जेस जा नहीं रहे हैं, उसके बाद रेगुलर कन्वेंस कुछ चार्जेस हो नहीं रहे हैं, उसके पास लाइट बिल जा नहीं रहा है, कुछ मेंटेनेंस स्टाफ का ऐसा कुछ इश्यूज हो नहीं रहे हैं, एक दो से भी चल जाता है। वो जो रेगुलर दाई रखती थी, मेड्स रखती थे वो काम करने के लिए बच्चों के लिए, वो सारी चीजों के पैसे बच रहे हैं उनके लिए। तो आई थिंक स्कूल इज द मोस्ट बेनिफिटेड इन दिस कोरोना स्टेजेस एंड ऑल, क्योंकि बच्चे तो उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, अल्टीमेटली स्कूल से सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो एडमिशन लेने वाले हैं, बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं स्कूल में, लेकिन स्कूल अथॉरिटी कुछ भी कर रही है। मतलब एक फीस के नाम पे अगर आपको 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए छोड़ भी देती तो क्या होता है, साल भर में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बच्चे का फीस स्कूल में जब टीचर कोई पेरेंट्स भर रहा है, ही इज नॉट एबल टू फेच दैट मच अमाउंट। वो उतनी कमाई नहीं है उनकी, जब वो उतनी अच्छी कमाई नहीं है, हाउ ही विल मैनेज ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल, क्योंकि कमाई रुकी, इनकम रुका, बाहर आना जाना रुका, कोरोना में क्वारंटाइन होकर सब घर में बैठे, लेकिन खर्चे नहीं रुके। घर में लोग बैठे तो ज्यादा खाए, बाहर आना जाना कम हुआ, वो एक खर्चा रुका, लेकिन स्कूल जाना ही जाना है। किसी की तबीयत खराब हुई, वो मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए, लाइट बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारा कुछ हुआ। अब इस पे मैं गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि प्लीज कुछ करिए। एजुकेशन सिस्टम में आपने बहुत बड़े डिसीजन अभी ये एग्जाम कराने का लिया कि एग्जाम होगा, लास्ट में जो एग्जाम हुआ है उसकी चेकिंग नहीं हुई है, वॉट एवर द थिंग्स आर। आई थिंक आपको जो मन की बात में मोदी जी ने कहा, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा, क्योंकि कुछ स्टेप्स है मुझे उसमें पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जैसे 370 वाला आर्टिकल्स का रहा, फिर जम्मू कश्मीर का 35A का जो मुद्दा रहा, उसके बाद ट्रिपल तलाक का रहा। ये सब बहुत ऐसे मुद्दे रहे जिसपे आई एम द पर्सन हु इज फुल्ली ऑब्लाइज्ड टू दैट पर्सन, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लगा, जो इम्पॉसिबल सा लग रहा था उसको उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। तो उस बंदे की तरफ जब हमारी निगाहें उठती है तो हम ये सोच के रखते हैं कि वो जब कुछ करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे कि जो इतिहास रचेगा। अगर आपने कुछ ऐसा स्टेप लिया है तो सर प्लीज मन की बात में आपने जो किया, जब बहुत लोग अपोज करें कि टॉय की बात की, ये की बात की, वो की बात की, सर आई अप्रिशिएट कि आपने वो बात की, अच्छी चीजें थी, लेकिन ये एग्जाम की बातें थी, इसकी भी क्लैरिफिकेशन एटलीस्ट 10 मिनट आपको निकाल के देना चाहिए था कि एग्जाम क्यों हम करा रहे हैं। जो पहले एग्जाम हुए हैं उनके रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, वो चेकिंग नोटबुक्स और जो पेपर हुए वो उसकी चेकिंग नहीं हुई है, तो उस पर भी एक क्लैरिफिकेशन सर आपकी तरफ से हमें चाहिए। We are the countrymen who is hoping towards you, helling our eyes towards you with a very confident things कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे। और प्लीज सर हमें हेल्प चाहिए आपसे इन सारे मुद्दों पे, हमें क्लैरिफिकेशन तो आपसे ही चाहिए। अगर आपको कोई बंदा नुमाइंदा आके हमें बताए कि जो बच्चे यहाँ पे फंसे पड़े हैं, जो चाहते हैं एग्जाम ना हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो क्यों हो और क्यों ना हो, अगर आपने डिसीजन लिया हो तो क्यों हो, क्योंकि बहुत सारी एंगर है, बहुत सारा यूथ है जो इस चीजों को लेकर परेशान है। सेकंड चीज, जो फीस का मैंने बात किया, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में फीस उसी हिसाब से लिया जा रहा है, सारा कुछ उसी हिसाब से लिया जा रहा है, कोई रियायत नहीं। तो आप बताइए, अगर हमने इनकम नहीं की, हमने कुछ कमाई नहीं की है, सब कुछ हुआ है, तो हम पेमेंट कैसे करें। थर्ड प्रॉब्लम महाराष्ट्र में चल रही इलेक्ट्रिसिटी का, इतना बड़ा प्रॉब्लम स्कैम है, मुझे तो लग रहा है ये स्कैम है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि गवर्नमेंट सोई हुई है, क्या कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे घर का लाइट बिल 23,000 आया है, कैसे आया, मतलब मैंने घर में क्या ऐसा चला दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है शायद वो फैक्ट्री में घर में फैक्ट्री लगा के रखा हो तो 23,000 लाइट बिल आया। यहाँ पे एक बंदा है जिसका 60,000 लाइट बिल आया, घर का बिल आया है वो। तो मतलब घर में ऐसा क्या, मतलब सब गीजर 24 घंटे तो नहीं चालू, फिर भी नहीं आएगा यार। 23,000 24,000 लाइट बिल आ रही है, कीड़े का मजाक कर रहे हो, खेल चल रहा है यहाँ पे, क्लासेस बंद थे,
क्लासेस सबके बंद रहे हैं पूरे क्वारंटाइन के मंथ में, सब कुछ 3 महीने तक एकदम स्कूल एवरीथिंग वाज शट डाउन, क्योंकि पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। जब इंडिया में 10-20 केसेस थे तो दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहे थे, अब फर्क नहीं पड़ता, लाखों में है। तो ये जो चीजें हो रही है, क्लासेस बंद थे, 10,000, 12,000, 15,000 बिल कौन से हिसाब से है मुझे समझ में नहीं आया। मेरा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है 1500, 1800, 1500, 1200, जब फुल फ्लेज में क्लास चल रहा था तब 1800, 2000 का लाइट बिल ऑलमोस्ट आ रहा था, नियर अबाउट समथिंग लाइक दैट ओनली। यही सर्कमस्टांसेस में लाइट बिल आ रहा था। अभी ये टाइम पे 6000, 4000, 6000, 2000 लाइट बिल आ रहा है, जबकि क्लासेस एकदम बंद है। जब बस मैं शूट करने आता हूँ क्लास में, अगर मैं क्लास में आता हूँ तो साफ सफाई करने, पूजा वूजा करने, एंड बुक्स मेरी रखी है शेल्फ में, कुछ बुक्स हैं तो मैं बुक्स पढ़ने आता हूँ और शूट करने आता हूँ। 1 घंटा, 1.5 घंटे में अगर मैंने एक फैन चलाया तो उसका लाइट बिल अगर 2000 आए तो मुझे बताइए कौन से यूनिट के हिसाब से 2000 लाइट बिल दे रहे हैं। ये आंसरेबल नहीं है। अगर हम वहां पे जाते हैं बात करने के लिए तो हमसे बात भी नहीं करते ढंग से, निकलो निकलो, चलो भरना पड़ेगा, अभी बहुत मौज किया, करना पड़ेगा, ऐसे बात करते हैं जैसे वी आर द स्लेव ऑफ दैट पर्संस। वो उनको बताना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहां पे बैठे हैं वो हमारा पैसा है, हमारे पैसे पे आप वहां बैठे हो, हमसे तमीज से बात करना पड़ेगा तुम्हें। ये चीजें तब आएंगी सामने जब आप अपनी आवाज को आगे उठाओगे। अपनी आवाज को आगे उठाने के लिए आप नहीं बोल रहे, हम बोल रहे, तो हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाओ, सपोर्ट तो करो। वी नीड द सपोर्ट थिंग्स मैन, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम, वी आर द कॉमन पीपल। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, आगे नहीं लाएंगे, तो ये बड़े लोग हमें दबा के मार डालेंगे, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होने वाला है। We are the person we will stand, who has to stand for each other। हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाओगे, कहीं से फोन आया, एक बंदे ने मुझे 1.5 लाख लाइट बिल आया, मतलब मजाक चल रहा है क्या? मतलब महाराष्ट्र में ऐसा लाइट बिल इस बार आया है कि मतलब सब एकदम पागल हो घूम रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कौन से हिसाब से लाइट बिल आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है। अच्छा, अगर आप बात करने जाओ तो अब बिना एविडेंस के बात भी नहीं कर सकते, लेकिन घूस पताई चाहिए उनको, अंडर द टेबल चाहिए। फिर उनका कहना क्या है कि आप मुझे पैसे दे दो, फिर दूसरे थर्ड पार्टी समझ में आ रहा है कि ये पैसे तो दे देगा, मैं खा लूंगा, लेकिन 2-3 महीने में वो लाइट बिल फिर हम एडजस्ट करके भेज ही देंगे। तो वो ये सारी जो चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है, क्या चाहती है? जब हमने काम नहीं किया है, हमें सब कुछ बंद करा के अपने अंदर ढकेल के रखा था, तो जब हमारी कुछ इनकम नहीं हुई है, एक्सपेंडिचर घर पे हम हैं तो एक्सपेंडिचर हमारा तो ऑलमोस्ट होना ही है, खाना पीना रहना कोना वो तो होना ही होना है, तो एटलीस्ट रियायत तो करो। आप छूट नहीं दे सकते, निकम्मे हो आप, आपसे छूट नहीं हो सकती, हम आपसे भीख मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो हमारे हक का है वही हमें दो ना यार। आप 20,000, 30,000, 40,000 लाइट बिल, मजाक चल रहा है क्या? इतना इनकम भी हो रहा है क्या किसी का? मिडिल क्लास फैमिली, इंडिया में 80% मिडिल क्लास फैमिली है, आप ट्रीट क्या कर रहे हो? स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लाइट बिल इज लाइक हाइकिंग एनीथिंग, ये लिमिट क्रॉस कर चुकी है। इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कहीं किसी के कानों में पहुंचे जिसके कानों में दर्द हो इस चीजों से। क्योंकि देखिए, इनको नेता है, इनको प्रॉब्लम कब होगी? जब इनके चेयर के नीचे कुछ बॉम्ब जब खुजली होगी ना, तभी होता है। और ये तब होगा जब चीजें वायरल होती हैं, जब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं, और वो तब पहुंचेंगी जब आप हेल्प करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी वीडियो को लोग दबा देते हैं, क्योंकि उसमें चमक चलो जैसा कुछ नहीं रहता, या कुछ हा हा हु नहीं रहता इंटरटेनिंग। तो मैं एंटरटेन करने नहीं आया हूँ, आई एम गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस पर्सन और सीरियस टॉपिक्स एंड ऑल। ये मेजर इश्यूज चल रहे हैं। स्कूल का जो कमा नहीं रहा है वो भरेगा कहां से? क्योंकि खाने के वादे चल रहे हैं उसके। आज भी कंपनियां फुल फ्लेक्स पे सैलरीज नहीं दे रही हैं। जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, जो 60,000, 70,000, 80,000, 1-1, 1.5 लाख कमा रहे हैं, उनको मिल रहा है, बड़े साहब लोग पूरा उठा रहे हैं। लेकिन जो मिडिल एज पर्सन है, जो 20-30,000 वाला है, उसको पूरी सैलरी नहीं मिल रही। ही इज वर्किंग 30 days and he is fetching the salary of the bloody 20 days. Why the hell is going on? What the governments are doing? I don't understand. What are you people doing, man? ये चीजें चल रही है यहाँ पे। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि बंदा कमाएगा नहीं, खा नहीं पा रहा, स्कूल की फीस भरनी है, मजबूरी में भरनी है। आप वहां पे टीचर्स को पूरी पेमेंट दे नहीं रहे हो, आपको चाहिए पूरा फीस चाहिए। कैसे चाहिए? अगर आप 1 महीने के लिए रियायत भी कर देते तो कौन से हिसाब से? 1 महीने की फीस 1,000 रुपए अगर छोड़ भी दिया, 11 महीने की फीस भरेंगे। कमाया तो 3 महीने भी नहीं है हमने। बर्डन, अगर आप 1 दिन नहीं कमाते, आपका बर्डन 2 दिन 3 महीने आप कमाएंगे, तो बजट बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? क्योंकि सैलराइड पर्सन क्या देखता है कि हमारी इतनी सैलरी आएगी, इतना यहाँ खर्चा जाएगा, इतना यहाँ खर्चा जाएगा। बैंक से लोन की बात चल रही है, सबकी लोन चल रही है। लोन में क्या रियायत मिली लोगों को? अगर आप बैंक में लोन लेट भरते हो, कुछ करते हो, उसके ऊपर बैंक चार्जेस थोपे जा रही है। हम अर्न कर नहीं रहे, भरे कहां से? किडनी बेचेंगे हम लोग?
ये सारी चीजें हैं जिस पर डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कस तब होगा जब आपकी आवाज बड़ी होगी। आवाज बड़ी करने के लिए आपको हमसे और हमसे आपसे जुड़ा रहना पड़ेगा। जुड़े रहने के लिए आपको ये वीडियो आगे तक पहुंचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हैव अ ग्रेट डे।